नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मनोज कुमार जैन जी के साथ बात की जाए। तो आज हम मनोज कुमार जैन जी, जो पृथ्वी फिनमार्ट में डायरेक्टर हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं सोने चांदी के भाव पर। और इनसे हम आगे क्या कुछ भाव रहेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। शादी के लिए कब सोना चांदी खरीदें उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। नमस्ते मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। सो मनोज जी, ये जो अभी हाल की उठापटक चल रही है, पहले गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, तो क्या अब हमको सोने चांदी में इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जब ट्रम्प आएंगे तो और ज्यादा हो सकती है वॉलेटिलिटी। नमस्कार वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। और जहाँ तक वोलेटिलिटी का सवाल है तो बिल्कुल निश्चित रूप से वोलेटिलिटी यहाँ पे आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से यूएस में सत्ता परिवर्तन जो होने वाला है वो एक बड़ा कारण है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो डॉलर में भी उठापटक देखने को मिल रही है ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते, तो वो भी एक बड़ा कारण जो है यहाँ पे सोने और चांदी की उठापटक के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे यहाँ पे यूएस फेड की जो चाल रहेगी ब्याज दरों को लेकर के, उसके ऊपर भी मार्केट की नजर रहेगी, और उसके चलते भी यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगले 1 से 2 महीने काफी उठापटक वाले साबित होंगे, ओवरऑल अगर सोने और चांदी की बात करें तो। तो अभी 2 महीने जैसे आप कह रहे हैं उठापटक रहेगी, तो अभी नियर टर्म में 2 महीने में क्या लग रहा है सर आपको? मार्केट में यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट नहीं है बीरेन जी। जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टेक्निकली ऊपरी लेवल से, वो ऑलरेडी होता हुआ नजर आया है। और अब हम देख रहे हैं कि कीमतें निचले स्तरों को जो है धीरे धीरे प्रोटेक्ट करती हुई नजर आ रही है। और 2650 के स्तर के ऊपर सोना इंटरनेशनल मार्केट में फिर निकलता हुआ नजर आया है, और चांदी की कीमतें भी $31 के स्तर के ऊपर निकलती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड रहेगी, चाहे सोना हो या चांदी हो। और ग्रेजुअली मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए नजर आएंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि अगर मैं अगले 2 महीने की बात करूं तो $2550 यहाँ पे काफी मजबूत सपोर्ट जो है वो रहेंगे। और ऊपर में 2740, 2750 ये एक रेजिस्टेंस रहेंगे। तो ये एक दायरा जो है लगभग $200 का सोने में रह सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 29.80 जो है वो काफी अहम सपोर्ट्स रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और ऊपरी लेवल्स पर जो रेजिस्टेंस आएंगे वो कहीं ना कहीं $32.40 के आसपास आएंगे। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो सोने में 74,000 जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के रूप में देखने को मिलेंगे। और कीमतें ग्रेजुअली फिर एक बार जो है 78,000, 78,500 के लेवल्स जो है वो टेस्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म में। चांदी की बात करें तो 88,000 यहाँ पे काफी अच्छे सपोर्ट्स के रूप में देखने को मिलेंगे। और ग्रेजुअली कीमतें यहाँ भी 94,000 तक के जो स्तर है उसको टेस्ट कर सकती है। तो सोना हो या चांदी हो, डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड लगती है, डिस्पाइट कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मजबूती है। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बने हुए हैं। यूएस फेड में हो सकता है कि अभी दिसंबर के बाद फिर कुछ समय के लिए ब्याज दरों में कटौती को लेकर के पॉज देखने को मिले। लेकिन ईसीबी की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं काफी प्रबल है। और जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप वहां पे यूएस में सत्ता संभालेंगे और उनकी तरफ से कोई भी टैरिफ जो है चाइना को लेकर के आते हैं, तो चाइना से भी स्टिमुलस जो मेजर्स है वो कंटिन्यू हो सकते हैं, तो वो भी कीमतों को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे परिदृश्य में जो डाउन साइड है वो यहाँ पे सोने और चांदी में लिमिटेड नजर आती सर, डाउन साइड की जैसे आपने बात की, तो बहुत सारी बीच बीच में खबरें आती हैं। अभी 1-2 दिन में भी खबर आई थी कि पुतिन जो है वो शायद संधि वार्ता के लिए तैयार हो जाएं। और अ, इजराइल, ईरान, वहां पर भी कल एक स्टेटमेंट रात में आया था। सो आपको क्या लगता है कि वॉर प्रीमियम कितना है, मतलब वॉर की वजह से कितना भाव आगे बढ़ा था? और अगर ये संधिवार्ता होती है तो डाउन साइड इसमें कितने नीचे आ सकता है, अगर मान लीजिए दोनों में हो जाता है कि चलिए अब संधि करते हैं और ये दोनों खत्म हो जाता है, तो ये वॉर प्रीमियम कितना नीचे गिरावट ला सकता है, आपको लगता है कि या वो जा चुका है? नहीं, पूरी तरह से नहीं गया है। लेकिन अगर पूरी तरह से यहाँ पे सीज फायर होता है, चाहे वो हमास इसराइल हो या रशिया यूक्रेन हो, तो कुछ यहाँ पे 101 डॉलर की जो करेक्शन है वो सोने में देखने को मिल सकती है। अगर मैं रुपी टर्म में बात करूं
तो लगभग 2,000 रुपये की गिरावट जो है देखने को मिल सकती है, अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट आता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी संभालने के बाद। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है कि कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ जो है यहाँ पे काफी बड़ा कंसर्न रहेगी आने वाले समय में। और जिस तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार जो है टैरिफ को लेकर के हिंट दिए जा रहे हैं, तो अगर यहाँ चाइना और बाकी देशों के ऊपर टैरिफ आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ग्रोथ की जो हम कह सकते हैं कि जो ट्रैक है उसको भी डीरेल करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में सोना ही यहाँ पे सेफ हेवन के तौर पे उभरता हुआ नजर आएगा, ओवरऑल अगर असेट क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे भले ही सीज फायर हो जाए, लेकिन कोई बड़ी गिरावट सोने और चांदी में देखने को नहीं मिलेगी। इनहेरेंट फंडामेंटल जो है सोने और चांदी के अभी भी काफी मजबूत है, तो निचले स्तरों पर यहाँ पे अच्छे सपोर्ट जो है वो लगातार बने रहेंगे। सो सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जो शादी के लिए जिनको खरीदारी करनी है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लंबे समय से हमारे यहाँ कमेंट करते हैं। तो शादी के लिए जिनको सोने चांदी की खरीदारी करनी है, तो क्या अब सही मौका है, यही सही समय है, क्योंकि यहाँ से भाव आगे बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, ये एक अच्छा समय है, क्योंकि हमने सोने में भी लगभग 80,000 के स्तर से 74,000 के स्तर तक जो है सोने को आते हुए देखा था एमसीएक्स पे। और चांदी की अगर बात करें तो 1 लाख के स्तर से हमने 87,000 के स्तर तक आते हुए देखा। तो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन सोने और चांदी में हो चुका है। और जिनको यहाँ पे नियर टर्म में किसी के घर में शादी या उसके लिए परचेसिंग करनी है, तो ये एक अभी भी मेरा मानना है कि अच्छा मौका है खरीदारी के लिहाज से, क्योंकि अभी भी जो है ऊपरी स्तर है वहां से सोने की कीमतें लगभग 4,000 रुपये नीचे है। और चांदी की बात करें तो वो भी लगभग 10,000 के स्तर जो है अभी भी ऊपरी स्तरों से नीचे है। तो ये एक अच्छा मौका है जिनको नियर टर्म में, जिनके घर में कोई मैरिज फंक्शन है, तो यहाँ पे बाइंग के लिए एक अच्छा मौका जो है वो बन रहा है। तो बिल्कुल ये लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। तो और आगे सर, जनवरी, जैसे मैं अभी बहुत सारे अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट देख रहा था, लगभग अब सारे ही जो बड़े फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट बैंक है या बड़े ब्रोकरेज हाउस है इंटरनेशनली, सब लोग अब 2025 का आउटलुक दे रहे हैं। जैसे गोल्डमैन, यूबीएस और सोसाइटी जनरल, ये तीन की रिपोर्ट मैंने पिछले 3-4 दिन में देखी। ये सब जो है दिसंबर तक 2,900 से $3,000 का अनुमान लगा रहे। तो आपको क्या लगता है, अगले साल क्या कुछ हो सकता है, कितना भाव रह सकता है? वीरेन जी, हम हमारी रिपोर्ट दिवाली पे ही निकाल चुके हैं सोने और चांदी के लिए, दिवाली से दिवाली। और हमने पहले ही जो, अगर मैं सोने की बात करूं तो वहां पे $3,000 प्रति ट्राई आउंस अगली दिवाली तक हमने लक्ष्य रखा है। और भारतीय बाजारों में लगभग 90,000 के स्तर सोना अगली दिवाली तक टेस्ट कर सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वहां भी हमारा जो लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो $40 से $42 का है। और भारतीय बाजारों में 1,20,000 तक के लक्ष्य हम मान करके चल रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल बैंक्स की रिपोर्ट आई है उसके पहले ही हम जो रिपोर्ट्स ये जारी कर चुके हैं। और हमारी उम्मीद के मुताबिक ही यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनके भी जो है टारगेट आते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट है कि सोना और चांदी वर्ष 2025 में भी अपनी चमक जो है बरकरार रखेंगे। चांदी का नहीं बताया सर आपने? चांदी बिल्कुल मैंने बताया कि यहाँ पे $40 से $42 अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 1,20,000 ये लक्ष्य हमने रखे हैं। और ये अगली दिवाली तक ये लक्ष्य भी जो है वो हासिल हो सकता है। सर, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमको कमेंट भी लिखते हैं। स्पॉट मार्केट, इंटरनेशनल, कॉमेक्स और एमसीएक्स, ऐसे तीन अलग अलग भाव आते हैं। तो बहुत सारे लोग जब हम कॉमेक्स का भाव बताते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पॉट मान लेते हैं, और स्पॉट को जब प्राइस बताते हैं तो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ पे जो स्पॉट के जो रेट चलते हैं वो बिल्कुल हाजिर बाजार के भाव रहते हैं। और जो फ्यूचर्स मार्केट है वो आगे के जो निश्चित जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसके भाव लेकर के चलते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो कॉमेक्स के फ्यूचर्स मार्केट की बात कर रहे थे। और साथ में हम जो कोरिलेशन लेकर के चल रहे थे वो एमसीएक्स के फ्यूचर्स मार्केट को लेकर के चल रहे थे। अभी जो कॉमेक्स में जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वो दिसंबर मंथ के हैं। और एमसीएक्स में भी सोने और चांदी के दिसंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्टिव है। तो नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं आपके साथ, दर्शकों के साथ, तो हम जो बात करते हैं वो फ्यूचर्स मार्केट की करते हैं, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस है वो कॉमेक्स फ्यूचर मार्केट है और भारतीय बाजारों में एमसीएक्स फ्यूचर्स मार्केट है। तो जो भी जो लेवल्स हमने बताए हैं वो फ्यूचर्स मार्केट को ध्यान में रखकर ही बताए हैं। स्पॉट मार्केट जो है वो हाजिर के जो कारोबारी है
वो स्पॉट को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो हाजिर बाजार में जो भाव चलते हैं वो स्पॉट के हिसाब से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेफरेंस है वो कारोबारियों के लिए, जो हाजिर के कारोबारी है उनके लिए रेफरेंस प्राइस जो है वो स्पॉट मार्केट होती है। वहीं जो यहाँ पे जो ट्रेडर हैं या जो स्पेक्युलेटर है या जो लंबी अवधि के निवेशक हैं जो एक्सचेंज के माध्यम से निवेश करते हैं, तो उनके लिए जो रेफरेंस प्राइस रहती है वो फ्यूचर्स मार्केट की रहती जी सर, ये बहुत ही बढ़िया आपने बताया। और दोस्तों, इंटरनेशनल में भी स्पॉट मार्केट होता है। भारत में तो है ही, से ही हम हाजिर बाजार में काम करते हैं। इंटरनेशनल में भी स्पॉट होता है, कॉमेक्स, इस तरह से दो भाव देखे जाते हैं। और लंदन का मार्केट क्यों देखना चाहिए सर, एक थोड़ा सा वो भी आप हमें बता दीजिए, गोल्ड के लिए। है। नॉर्मली यहाँ पे जो गोल्ड के प्राइस की जो फिक्सिंग होती है वो लंदन से होती है। एलवीएमए का जो प्राइस है, लंदन बैंक का जो प्राइस है, जो रोज डेली फिक्स होता है स्पॉट का भाव, तो उसके लिए लंदन के जो भाव है वो काफी अहमियत रखते हैं सोने के, अगर रेफरेंस की बात करें तो। इसीलिए जो हाजिर के कारोबारी हैं जो स्पॉट मार्केट में कारोबार करते हैं, या जो बड़े इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, तो वो जो लंदन बैंक का जो फिक्सिंग आता है गोल्ड का, उसको यहाँ पे ध्यान में रख के अपने सौदे जो है वो फिक्स करते हैं। जी, मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये सारी जानकारी हमको देने के लिए। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप में से बहुत सारे लोग जो है बोल रहे थे कि हम ज़्यादा लंबे वीडियो बनाते हैं, इसलिए आज हमने कोशिश की है कि थोड़ा छोटा वीडियो बना के छोटे में ही हमारी सारी बातों को हम खत्म कर दें। थैंक यू सो मच मनोज जी, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? सोने और चांदी में फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। दोस्तों, मेरी भी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है मार्केट में, सोने और चांदी में। और अगर आप कोई खरीदारी, बिकवाली, बाय सेल, ट्रेड कुछ भी कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच मनोज जी।